दोस्तों नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका बी.आर. सैनी, केमिस्ट्री लेक्चर। देखो दोस्तों, किसी कारणवश मैंने 2 दिन तक कोई वीडियो नहीं डाला। किसी कामवश में बिजी था, इसलिए माफी चाहता हूँ। आज का वीडियो हम डालेंगे या आज का जो क्लास में जो बिंदु पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट बिंदु पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है और अच्छी बिंदु पढ़े। देखो, हमने लास्ट क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो क्लोरोफॉर्म होता है इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, उसमें रासायनिक गुणों में हमने इसके ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, हमने इसके अपचयन के बारे में पढ़ा था, हमने इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रिक अभिक्रिया पढ़ी थी, हमने इसका जलयोजन पढ़ा था, हमने इसका एसीटोन के साथ इसकी अभिक्रिया पढ़ी थी, हमने इसका अपचयन यानी मैं ऐसा कह दूं कि क्लोरीनीकरण अभिक्रिया इसकी पढ़ी थी। ये बहुत सारी हमने इसके बारे में इसकी अभिक्रियाएं पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम जो पढ़ेंगे 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे रायमल-रीमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया और एक पढ़ेंगे कार्बिल-एमीन परीक्षण या कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। उसके बाद में क्लोरोफॉर्म के उपयोग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे। आयोडोफॉर्म छोटा सा है, पूरा वीडियो एक साथ में पढ़ लेंगे। तो देखो दोस्तों, आज का वीडियो चालू करें इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अपने वीडियो में अपनी क्लास में एकदम से इजी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अच्छी समझ में आए। दोस्तों आज का वीडियो हम चालू करेंगे। तो आज का पहला बिंदु हम रखेंगे रायमल-रीमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं रायमल-रीमान की बात करूंगा। अभिक्रिया है उसका नाम है रायमल-रीमान। रायमल-रीमान अभिक्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है फॉर्मिलीकरण और दूसरी होती है कार्बोक्सिलीकरण। देखो याद करना, फॉर्मिलीकरण में जब बेंजीन वजह से CH2 समूह का योग होता है और फॉर्मिलीकरण में कार्बोक्सिलीकरण में COOH समूह का योग होता है। यानी जो आपको दिया गया बेंजीन यानी बेंजीन का जो युक्त जो यौगिक है उस पर बेंजीन पर अगर CH2 समूह का योग होता है तो उसे रायमल-रीमान फॉर्मिलीकरण कहते हैं, और अगर COOH समूह का योग होता है तो उसे रायमल-रीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आज की वीडियो में हमारा बिंदु रहेगा फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया, रायमल-रीमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया पर। तो दोस्तों चालू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। तो हम ये लिखेंगे कि फिनॉल की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH व क्लोरोफॉर्म के साथ संपन्न करवाने पर फिनॉल के ऑर्थो व पैरा स्थिति पर फिनॉल के ऑर्थो व पैरा स्थिति पर CH को समूह का योग होता है जिसे रायमल-रीमान
अभिक्रिया कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, राइमंड-टीमान फॉर्मेलिकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये तो इसकी थ्योरी थी। मैं ऐसा कह दूं, फिनोल की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH व क्लोरोफॉर्म के साथ संपन्न करवाने पर फिनोल के ऑर्थो व पैरा स्थिति पर CH2 समूह का योग होता है या एल्डिहाइड समूह का योग होता है। मैं ऐसा कह दूं, सैलिसिलेट हैलाइड का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, राइमंड-टीमान फॉर्मेलिकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों याद करना, अभिक्रिया चालू करते हैं, किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, हम लिखेंगे फिनोल की अभिक्रिया इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH, क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ इसकी अभिक्रिया अपने को करवानी है। तो दोस्तों याद करना, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ इसकी क्रिया करवा रहे हैं, तो अपने पास जो प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा उसके बारे में जानने का प्रयास करना है। कैसे जाने, किस प्रकार से जाने, वो देखते हैं। देखो इसके रूप में अपने पास हम कहें, ये अपने पास क्या होगा, फिनोल, फिनोल की या तो इसे ऑर्थो स्थिति पर या फिर पैरा स्थिति पर किसका योग होगा, CH2 समूह का योग होगा प्लस 3KCl बन जाएगा और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अपने पास अभिक्रिया बात करेंगे, अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई इसकी बात करते हैं, तो हम इसकी क्रिया विधि की बात करते हैं। यही क्रिया विधि है वो अपनी अगली अभिक्रिया में काम आ जाएगी। कैसे, सबसे पहले आप बात करो, अल्कोहलिक KOH ले लो, KOH इसका वियोजन कराओ तो अपने को पता है K प्लस OH माइनस होता है, क्योंकि अपने आप में क्या है, आयनिक कंपाउंड है, इसलिए K प्लस OH माइनस इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में क्लोरोफॉर्म ले लो, क्या लोगे दोस्तों, क्लोरोफॉर्म आप लिखोगे CH, ये सॉरी यहाँ Cl और Cl, यहाँ ले लेते हैं H, इसकी अभिक्रिया कराओ, इस पर या तो करो OH का योग करा तो जल बन जाता है, ऐसा बोल दो, या आप कहोगे कि CCl3 नेगेटिव चार्ज, या मैं ऐसा करता हूं मुक्त मूल है 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, नेगेटिव चार्ज या ये। अब प्लस में क्या होगा, H प्लस निकलेगा, ये H प्लस ये OH मिलकर क्या बना देगा, एक जल का अणु बन जाएगा। ठीक है, अब अपने पास जो बना इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरो कार्ब एनाइन, क्या है, ट्राइक्लोरो कार्ब एनाइन। एनाइन क्यों लगा, क्योंकि ऋणात्मक आवेश है, अगर पॉजिटिव होता तो केटाइन लगता, लेकिन यहां पर क्या है, कार्ब एनाइन। अब देखो अगले पद में अपने को याद रखना, अगली स्टेप में अपने को याद क्या रखना है कि जो बना आपके पास ना CCl3, इसमें से Cl नेगेटिव यहां से निकल जाएगा, तो अपने पास ओनली डाइक्लोरो कार्बीन का निर्माण हो जाएगा, डाइक्लोरो कार्बीन का निर्माण हो जाता है। अब इस डाइक्लोरो कार्बीन पर का योग आप फिनोल पर करवाओ, यहां लिखोगे फिनोल, इस फिनोल पर योग कराओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए आप क्या कहोगे, यहां पर योग कराओ सीधा, तो ये क्या होगा, इस पर योग करा रहे CCl2, तो अपने पास बनेगा, यहां तो OH नहीं है, यहां Cl और H, ठीक है। अब इसका योग, इस पर आप योग करवा दो 2KOH, तो क्या होगा, अपने पास हम क्या लिखेंगे, K प्लस OH माइनस, यहां पर माइनस और यहां पर भी माइनस, इसमें कितने प्लस आ गए, 2 जोड़ दो, यहां OH, यहां C, OH और H,
क्लियर दोस्तों। अब इसके बाद में अपने पास कहें कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है इसको हल्का सा अगर गर्म करोगे, हल्का सा हम क्या करेंगे, इसको गर्म करते हैं। गर्म जैसे ऊपर लिख देता हूं, इसको यहां लिख रहा हूं गर्म कर रहे हैं तो H2 निकलेगा, कौन सा, ये H और ये OH बाहर निकल जाएगा और अपने पास क्या बन जाएगा, बेंजीन से OH पहले से लगा हुआ, यहाँ पे क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। अब अपने को ये ध्यान देना कि बनने वाला प्रोडक्ट है इसका नाम है, क्या नाम है, सैलिसिलेट सैलिसिलेट का निर्माण होता है। दोस्तों ध्यान देना, अब आप कहोगे ये तो बन गया लेकिन 3KCl कहां बना, याद रहे 2KCl तो ये रहा 2KCl, एक अपने पास K और एक यहां वाला C है, एक ये बनेगा 3KCl। जल देखो कितने बने, एक तो ये बना जल और एक H+OH कितने बन गए, 2 बन गए जल। इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाती है क्या, राइबोनिर्माण फार्मिलीकरण अभिक्रिया। दोस्तों दोबारा ध्यान देना, अभिक्रिया एकदम से सरल है, समझने का प्रयास करना। सेम ऐसी ही अभिक्रिया कार्बोनिल है, उसकी भी क्रियाविधि सेम ऐसी है, कोई चेंज नहीं है, ज्यादा कोई खास नहीं है। तो ध्यान देना कैसे, हमने लिखा फिनोल की अभिक्रिया अल्कोहल KOH में क्लोरोफॉर्म के साथ संपर्क करवाने पर फिनोल के ऑर्थोगोनल पैराशक्ति पर CH2 समूह का योग होता है, जिसे राइबोनिर्माण फार्मिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सीधी रिएक्शन पूछे तो ये लिखेंगे फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH क्रिया कराओगे, CH2 समूह का योग हो गया 3KCl और 2H2। अब अगर इसकी क्रियाविधि पूछे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्रियाविधि कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम सीधे बात करें सिंपल भाषा में तो ये इसकी क्या हो जाएगा, सबसे पहले KOH का म्यूजिंग करा दो, फिर क्लोरोफॉर्म से प्रोटॉन का त्याग करवा दो, उसके बाद में डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस पर योग करवाएंगे। फिनोल का क्या होगा, फिनोल पर डाइक्लोरोकार्बन मुक्त मूलक का योग करवाएंगे, मुक्त मूलक का योग करवाएंगे, तो अपने पास सैलिसिलेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया। अब इसी प्रकार से एक अभिक्रिया और है, उसका नाम है राइबोनिर्माण के बाद में कार्बोनिल एमीन परीक्षण। क्या लिखना आपको, कार्बन एमीन परीक्षण, यानी लिखेंगे कार्बन एमीन अभिक्रिया। एकदम से सरल रिएक्शन है। सबसे पहली पहचान केवल प्राथमिक एमीन देते हैं, ये अभिक्रिया कौन देते हैं, केवल प्राथमिक एमीन देते हैं, इसके अलावा सेकेंडरी और टर्सरी एमीन ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो अगर इससे बनने वाला प्रोडक्ट है वो बन रहा है तो पहचान हो जाएगी प्राथमिक एमीन प्रेजेंट है, वरना प्राथमिक एमीन प्रेजेंट नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल एमीन रिएक्शन भी कहा जाता है। इससे जो कंपाउंड में प्रोडक्ट बनेगा वो दुर्गंध युक्त बनेगा, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनेगा। दुर्गंध युक्त क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनेगा। और दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड का बनना ही प्राथमिक एमीन की पहचान है, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन की पहचान है। ठीक है। अब सुनो, अपने को करना क्या है, इस अभिक्रिया में क्या करना है आपको कि जो प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH व अल्कोहलिक KOH व किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ संपन्न करवाते हैं।
याद रहे आपको क्या करना है, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH व क्लोरोफॉर्म के साथ संपन्न करवाते हैं। तो अपने पास क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब कैसे, देखो दोस्तों याद रखना, मैं इस अभिक्रिया को लिख रहा हूं प्राथमिक एमीन RNH2, ये किसका सूत्र है, किसका है, प्राथमिक एमीन का। इसकी क्रिया आपको किससे करवानी है, क्लोरोफॉर्म से। किससे करवानी है, क्लोरोफॉर्म से। प्लस क्रिया करवानी है अल्कोहलिक KOH के साथ। इसके साथ अल्कोहलिक KOH के साथ अपने को अभिक्रिया करवानी है। तो देखो याद करना दोस्तों, अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। कैसे, RN≡C आइसोसाइनाइड बनेगा, जिसमें गंध कैसे आएगी, दुर्गंध आएगी। ये क्या है, दुर्गंध युक्त है। ठीक है। अब इसके अलावा हम कहेंगे प्लस में 3KCl बनेगा और 2H2 है। अब ये अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, इसी को आइसोसाइनाइड फिक्सिंग बोलते हैं। ये अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न हुई, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बता दूं दोस्तों, ये अभिक्रिया सेम कार्बोनिल एमीन से राइबोस निर्माण की तरह होती है। मैं लिख दूं, इसकी क्रियाविधि जानना है। क्रियाविधि दोस्तों, क्रियाविधि का तात्पर्य होता है कि अभिक्रिया कौन कौन से पदों से, कौन से पद में कौन सा प्रोडक्ट बना, कौन सा बंध पहले टूटा है, कौन सा बंध बाद में टूटा है, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहला पद अपना रहता है कि जो अल्कोहलिक KOH है, इसका वियोजन करा दो तो K+OH- का निर्माण होता है। अल्कोहलिक KOH का वियोजन कराओगे तो क्या बचेगा, K+OH- बनेगा। अब K+OH- है, इसके बाद में क्लोरोफॉर्म का योग, क्लोरोफॉर्म है, उस पर आप चाहो तो कह दो न्यूक्लियोफाइल का योग करवा दो, OH का योग करा दो, जल बन जाएगा। डायरेक्ट मैं कहता हूं चलो OH का योग करा दो बना प्रोडक्ट का, तो अपने पास क्या बन जाएगा, CCl3 नेगेटिव या मुक्तमूलक में प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है। इसका नाम क्या है, ट्राई क्लोरो कार्बेनाइन। ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन। अब जो दोस्तों अपने पास ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन बना है, इससे अपने को क्या करना है, अगली अभिक्रिया करनी है। क्या लिखेंगे, CCl3। यहां से क्या होगा, क्लोरीन है वो नेगेटिव चार्ज के रूप में बाहर निकल, क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और अपने पास CCl2 डाई क्लोरो कार्बिन का निर्माण हो जाता है। डाइक्लोरोकार्बिन का निर्माण हो जाता है। अब इस डाइक्लोरोकार्बिन का योग आप प्राथमिक एमीन पर कराओ। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं कि प्राथमिक एमीन में लिखता हूं RNH। लॉन्ग पेयर है अपने पास, पता है नाइट्रोजन पर एक लॉन्ग पेयर होता है। आप योग कराओ CCl2 इस पर, तो लॉन्ग पेयर इसको दान देगा तो कौन सा बंध बनेगा, उपसर्जन जीवन बनेगा। जब ऐसा बंध, यानी उपसर्जन बंध का तात्पर्य होता है ऐसा बंध जो जिसमें क्या बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो तो दाता, और जो लेता है वो क्या है, ग्राही है। और इस बंध को तीर के निशान के द्वारा व्यक्त करते हैं, और तीर का मुंह उधर करें इधर इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिसको दिए गए हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है। तो आप क्या करोगे, RN इसको दे दो CCl, यहां पर भी H, यहां पर भी H। देखो इस पर तो पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और इस पर क्या है, नेगेटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। अब इसकी क्रिया आपको क्या करवानी है, 2KOH के साथ करवानी, 2KOH के साथ करवा। तो बता दो दोस्तों, 2K 2Cl, 2KCl 2OH 2H मिलकर क्या बनाएंगे, जल। हम क्या लिखेंगे, RN तीर का निशान और C। आइसोसाइनाइड
प्लस क्या हो जाएगा 2KCl प्लस 2H2O। अब सुनो, अपने पास क्या होता है कंप्लीट रिएक्शन में अपने पास कितना 3, तो 3 में से देखो 2 तो ये रहे, एक ये K और ये Cl मिलकर क्या है KCl, तो 3 हो गए पूरे। और जल में देखो एक जल तो ये रहा, 2 ये रहे, यहां पर कितने जल बनेंगे 3 जल का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है एल्किल आइसो साइनाइड। इस एल्किल आइसोसाइनाइड में गंध कैसे आती है, दुर्गंध आती है, तीक्ष्ण गंध यानी बेकार गंध आती है। इससे पहचान हो जाता है कि इसमें प्राथमिक एमिन प्रेजेंट है, वरना हम कहेंगे प्राथमिक एमिन प्रेजेंट नहीं है। अब होता क्या है कि इस अभिक्रिया का प्रयोग कहां करते हैं, इस अभिक्रिया का प्रयोग कहां करते हैं तो बताता हूं। इस अभिक्रिया का प्रयोग हम प्राथमिक एमीन की पहचान या प्राथमिक एमीन की उपस्थिति को खोजने के लिए किया जाता है कि क्या प्राथमिक एमीन प्रेजेंट है या प्राथमिक एमीन प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए इसको क्या है इस अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे, वरना इस अभिक्रिया का प्रयोग क्या बहुत कम करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको सीधी रिएक्शन पूछा तो ये लिखोगे, और अगर क्रियाविधि पूछी जाए तो आपको पूरी रिएक्शन लिखनी है, क्रियाविधि लिखकर आप पूरी बतानी है, ठीक है। ये अपने पास थी कार्बनिक एमीन रिएक्शन। अब देखो क्या होता है कि अपने पास इसमें अभिक्रिया टोटल 7 तो पहले पढ़ लिए थे, 2 आज हो गई, कितने हो गए अपने पास 9, और एक अभिक्रिया और बच गई। उस अभिक्रिया को और जानते हैं, छोटी सी अभिक्रिया है वो है एल्काइन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, एल्काइन के साथ अभिक्रिया। अब देखो यहां पे करना एल्काइन के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, अपने को ये जानना है एल्काइन के साथ अभिक्रिया होती कैसे। ध्यान रखना एल्काइन पर अगर आप क्लोरोफॉर्म का योग कराओगे तो ये योग है वो मार्कोनिकात के विपरीत अर्थात एंटी मार्कोनिकात के नियम के अनुसार होगा। किसके विपरीत, मार्कोनिकात के विपरीत अर्थात एंटी मार्कोनिकात के अनुसार होगा। कैसे देखो, मेरे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका, प्रोपाइन। 3 कार्बनिक एल्काइन है, क्या बोलेंगे प्रोपाइन है, प्रोपाइन। इस पर आप योग कराओ क्लोरोफॉर्म का, किसका योग करवा रहे हो, क्लोरोफॉर्म का योग करवा रहे हो। तो देखो ध्यान देना, क्लोरोफॉर्म का योग करवा रहे हो तो आप ये कहोगे H वहां जुड़ेगा जहां पहले से H क्या है ज्यादा है, ये सुनिए पहले से H क्या है ज्यादा है, तो किसके अनुसार हो गया मार्कोनिकात के, और पहले से H क्या है कम है, तो क्या हो जाएगा एंटी मार्कोनिकात। तो आप इस पर उपस्थिति लिखोगे परोक्साइड, क्या लिखोगे परोक्साइड लिखोगे। परोक्साइड लिखते क्या हो जाएगा, ये H यहाँ बिना H के पास जुड़ेगा और बाकी इसके साथ जुड़ जाएगा। हम क्या लिखेंगे CH3, यहाँ CH बन गया डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या हो गया CCl3। ये अपने पास यौगिक बन गया। अब बात आती है इसका नाम भी बता दूं। इसका देखो इधर से 1 2 पर डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 पर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड तो किस जगह है, ठीक है। इधर देखो पहले कार्बन से क्या है 3 हाइड्रोजन जुड़े, इधर 3 क्लोरीन प्रतिस्थापी जुड़े हुए, तो आप नंबरिंग इधर से देना 1 2 3 और 4। अब देखो आप क्या लिखोगे 1 1 1 ट्राई करो 1 1 1 ट्राई क्लोरीन 1 1 1 क्या होगा, क्या है 3 क्लोरीन 1 नंबर कार्बन से जुड़े। अब देखो फिनोल कार्बन में 4 और डबल बॉन्ड का है 2 पर, तो हम लिखेंगे 2 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। इस प्रकार से इसकी कंप्लीट क्लोरोफॉर्म की टोटल अभिक्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब अपने को बात करना है यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का उपयोग। क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या क्या उपयोग है,
क्या क्या काम आता है। तो देखो सबसे पहली बात याद रखना, क्लोरोफॉर्म का उपयोग हमने पढ़ा भी था क्या, शल्य चिकित्सा में शल्य चिकित्सा में प्रशीतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये हो गया शल्य चिकित्सा का तात्पर्य ऑपरेशन, जब किसी पेशेंट है वो क्या है ऑपरेशन किया जाता है उसका, तो उसको बेहोश किया जाता है। बेहोश करना क्या कहलाता है, निश्चेतक कहलाता है। ठीक है, बेहोश करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहले करते थे, आजकल क्या है क्लोरोफॉर्म क्या है थोड़ा सा उससे जल्दी क्या होता है पॉइजन बन जाती है, तो विषैली प्रकृति है, इसलिए इसके स्थान पर क्लोरोफॉर्म के स्थान पर डाईएथिल ईथर का प्रयोग करने लगे। डाईएथिल ईथर का प्रयोग करने लग गए, किसके रूप में, निश्चेतक के रूप में। किसके स्थान पर, क्लोरोफॉर्म के स्थान पर, क्योंकि क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा क्या है विषैला प्रभाव दर्शाता है। मैं ऐसा कह दूं, क्लोरोफॉर्म के संपर्क में आने से व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम है जल्दी तीव्रता के साथ क्या होता है, स्थिर हो जाता है, क्रिया करना बंद कर देता है, जिससे कई बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस कारण हम क्या करते हैं, उसके स्थान पर डाईएथिल ईथर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा उपयोग हम लिखेंगे कार्बनिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। फिर हम लिखेंगे कार्बनिक विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग किसमें करेंगे, कार्बनिक विलायक के रूप में। इसी प्रकार से इसकी सहायता से फ्रीऑन 1,2 का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रयोग, यानी आप क्या लिखोगे, इसकी सहायता से, किसका, क्लोरोफॉर्म की सहायता से किसका निर्माण, क्लोरोफिरियोन 1,2 का निर्माण किया है, जिसका प्रयोग है वो प्रशीतक के रूप में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक का तात्पर्य होता है वस्तु को ठंडा करना, जैसे अपने फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, उनमें से क्या है ये प्रयोग यानी फ्रियोन 1,2 काम में लेते हैं, जो क्या है ठंडा वातावरण पैदा करने में काम आता है। ठीक है, इसी प्रकार से 4 के बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं। 5वां नंबर, इसका उपयोग जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, क्या इससे कई महत्वपूर्ण यौगिक बनाते हैं। 5 नंबर पर हम क्या लिखेंगे, फ्रीऑन क्लोरोफॉर्म की सहायता से, क्लोरोफॉर्म की सहायता से पिक्रिन, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन क्लोरिडोन आदि महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण किया जाता है, जिनका उपयोग क्रमशः है, क्रमशः का मतलब क्लोरोपिक्रीन का प्रयोग क्या करते हैं, अश्रु गैस के रूप में, अश्रु गैस, और क्लोरिडोन का क्या है, निंद्राकारी औषधि के रूप में किया जाता है। निंद्राकारी औषधि के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या है क्लोरोफॉर्म के उपयोगों में पढ़ना है। पहला आपको क्या पढ़ना है, शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में क्या आता है, लेकिन ये क्या करता है, मानव का जो नर्वस सिस्टम है उसको जल्दी यानी तीव्रता से क्या होता है स्थिर कर देगा, जिससे क्या है कई बार व्यक्ति की मृत्यु
मृत्यु हो जाती है। इस कारण इसके स्थान पर डाई एथिल ईथर का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, कार्बनिक विनायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से फ्रीऑन 1,2 का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में, यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ठंडा वातावरण या इन्वायरमेंट को ठंडा करने का काम आता है। इसकी सहायता से महत्वपूर्ण यौगिक हैं वो क्लोरोफिक्रिन और क्लोरोटोन का निर्माण होता है, जिसका उपयोग क्या होता है, अश्रु गैस और निद्राकारी औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से अपना क्लोरोफॉर्म पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोबॉन्ड पढ़ेंगे। इसलिए थैंक यू दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके, जय हिंद।